जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था इस टॉपिक को लेके, तो मैंने इस टॉपिक पे पूरा रिसर्च किया है और वीडियो बनाया है। बेरोजगारी के कारण क्या है भारत में, किस सरकार को क्या करना चाहिए या किस सरकार में कम हुई नौकरियां, सरकारी नौकरियां, और क्या इस चुनाव पे डिपेंड करता है बेरोजगारी कि दूर होगी या नहीं दूर होगी, या कुछ सुधार आएगा या नहीं आएगा। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी रिसर्च की, कुछ न्यूज़पेपर देखे हैं, लोगों से भी मैंने जाके मार्केट में पूछा, जो पुरानी दुकानें थी वहाँ पे भी। तो क्या खबर निकल के आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पूरी डिटेल में बताऊँगा कि युवाओं को क्या करना चाहिए 2024 में, ताकि उनके पास रोज़गार हो, वो अपने पैर पे खड़े हों, और क्या रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी और आप अपने वोट का कैसे उपयोग करेंगे, ताकि हमारे जो देश में इस समय जो कुछ मुद्दे हैं खास, उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बताने वाला हूं, जैसे कि आपने थंबनेल पोस्टर में देखा होगा कि बेरोजगारी का कारण क्या होता है, ठीक है। तो और रोजगार देता कौन है, ये भी जानने वाली बात है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको बता दूं मुख्य भूमिका किसकी होती है बेरोजगारी को दूर करने में। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वैसे नौकरियां तो दोनों निकालते हैं, गवर्नमेंट जॉब केंद्र सरकार भी निकालती है, राज्य सरकार भी निकालती है। लेकिन जो केंद्र सरकार वैकेंसी निकालती है वो अनलिमिटेड वैकेंसी निकाल सकती हैं अलग अलग सेक्टर में। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है वो लिमिटेड वैकेंसी निकालती है, क्योंकि उसके पास सेक्टर विभाग कम होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। और किस सरकार ने कितनी वैकेंसियाँ निकाली हैं वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और कब से वैकेंसियों के आंकड़ों में कमी देखने को मिली है। ये जो आप रेलवे देख रहे हैं, उसके बाद डिफेंस के सेक्टर देख रहे हैं, यूपीएससी के सेक्टर देख रहे हैं, आरबीआई के सेक्टर देख रहे हैं, और आप एलआईसी वगैरह जो अलग अलग ये विभाग के आप सेक्टर देखेंगे। इसमें डाक विभाग, कई सारे ऐसे विभाग हैं जो ऐसे देखते 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 मैंने देखा तो 100 से 150 ऐसे विभाग थे जिसमें केंद्र सरकार वैकेंसी निकालती है। ये देख रहे हैं आप, कंटिन्यू केंद्र सरकार वैकेंसी निकालती है, ठीक। यहाँ से आप कंटिन्यू देखते जाएंगे, लेकिन अभी पेज खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकालती हैं, किस सेक्टर में निकालती हैं। स्टेट गवर्नमेंट का लिमिटेड होता है, स्टेट सिविल सर्विसेज स्टेट पुलिस की निकालती है, टीचर्स की निकाल सकती हैं, हेल्थ केयर की निकालती हैं, इंजीनियर की, रेवेन्यू की निकालती हैं, और या पीएसयू की निकालती हैं, एग्रीकल्चर और स्टेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, स्टेट जुडिशरी और स्टेट फॉरेस्ट और स्टेट पीसीएस, ठीक है, और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। बस इतने ही डिपार्टमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वैकेंसी निकाल सकती है। लेकिन जो केंद्र है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अनेकों विभाग में वैकेंसी दे सकती है। इसमें कमी कब देखने को मिली वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे सामने एबीपी न्यूज़ का पेज का आर्टिकल है, जहाँ पे यहाँ पे प्रचार वगैरह भी देख सकते हैं सरकार का। लेकिन उसी के नीचे ये आर्टिकल आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सर्च करके। ये अपडेट है 2022 का, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब भारत में 2014 के बाद 10 साल में कैसे नौकरियों में हुई कमी केंद्र सरकार ने बताया, ठीक है। और उसमें क्या प्रोसेस रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया है कि 2014 से 15 के बीच में कितने आवेदन हुए, नौकरियाँ कितनी थी, ठीक है। और घटते क्रम देखिए, पहले उधर से घटते क्रम 1,30,000, 1,11,000, 1,76,000, 38,000, 1,47,000, फिर 38,000। टोटल आवेदन कितने हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और टोटल वैकेंसियाँ मिली कितनी ये आप देख सकते हैं 2014। और उसके बाद देख लेते हैं इससे पहले की क्या सिचुएशन थी, इससे पहले कितने रोजगार मिल चुके थे। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 के बाद जब सरकार, यहाँ पे आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्टिकल ये 14 से 2019 के बीच में नरेंद्र मोदी, इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद भी फिर दोबारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, ठीक। उसके बाद पेज थोड़ा नाम छोटा होने की वजह से मिस्टेक आ गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जूम करके हम देख लेते हैं, और इससे बगल में आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 2010 के अप्रॉक्स जब सरकार मनमोहन जी की थी, उस समय जो हमारा देश
ये जो आर्टिकल है यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं द इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल का डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आर्टिकल कब जारी हुआ था। ये आर्टिकल जो जारी हुआ था 12 दिसंबर 2011 को जारी हुआ था, ठीक है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 1.14 मिलियन जॉब्स मिली हैं इंडिया में, जुड़ी हैं, ठीक है, जो लोगों को मिली हैं। उस समय कंपेयर किया गया था अमेरिका से। अमेरिका में भी इतनी 10 सालों में अंदर जॉब नहीं मिली थी, ठीक है, ऐड नहीं हुई थी। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है 2014 में, 14 से अब तक वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉबों में कमी किस प्रकार से देखने को मिली है, किस विभाग में कितनी नौकरियां कम हो गई हैं, उसके लिए ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि सरकार का इस पे ध्यान ना देना, बेरोजगारी के मुद्दे पे ध्यान कम देना, ये भी दर्शाता है कि किस सरकार ने रोजगार के लिए काम किया। और बेरोजगारी के जो कारण हैं, मुख्य कारण क्या है वो देख लेते हैं। किसी भी देश में बेरोजगारी आती कैसे है, ये डिपेंड करता है बहुत चीज़ों पे। एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि सिर्फ हम चुनाव को ही या इलेक्शन को ही जिम्मेदार ठहराएं बेरोजगारी को लेके, लेकिन हाँ, बेरोजगारी दूर भी होती है सरकार के ही माध्यम से, ठीक है, लेकिन उसमें योगदान जो होता है वो सभी लोगों का होता है। तो देखिए, भारत में जो मुख्य बेरोजगारी के कारण है, अधिक जनसंख्या, ठीक है, इसे भी ले सकते हैं, निम्न कौशल स्तर जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, नियोजन का विफलता, ठीक है, जो नियोजन नहीं होते हैं देश में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो भी कंपनियां आती हैं अपना यहाँ व्यापार करती हैं, कंपनी डालती हैं, या दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, या जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उस पर ज़्यादातर फोकस नहीं कर रही हैं, और धीमी आर्थिक वृद्धि, जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है और जो हमारा, आप ऐसे गेस कर सकते हैं कि देश की जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो कम है, और पूंजी के कारण जब देश में पैसा कम होता है तो रोजगार भी कम होता है, और इसी वजह से देश का विकास भी धीरे धीरे होता है। तो ये कमी आती कहाँ है, अगर देश में पैसा है तो वो जाता कहाँ है, क्यों नहीं सरकार इन्वेस्ट करती है, क्यों नहीं मौका देती है रोजगार खोलने का, लोन वगैरह, ईटीसी बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं, जिससे ये डिपेंड करता है कि देश में युवाओं के लिए कुछ गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल देखने के बाद ये पहला आर्टिकल इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का है, ये जितेंद्र सिंह का आर्टिकल है कि कैसे 2014 के बाद जो रोजगार में कमी आई है उसका आर्टिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मेरे पास आर्टिकल आया था, और कुछ ज़मीनी जो जानकारी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, आप अगर यहाँ पे कभी आते हैं तो आप कटरा में जाएंगे और किसी भी ऐसे पुराने दुकानदार से पूछेंगे जो कम से कम 15 साल पहले पुरानी उसकी दुकान है, किताबों की चाहे बुक्स की, तो उनसे पूछेंगे तो वो बताते थे कि 2014 से पहले इतने फॉर्म आते थे वैकेंसियों के कि लड़के कहते थे कि इसमें कम वैकेंसी है, कौन डालने जाएगा, मैं नहीं डालूंगा, ये दूसरी वाली वैकेंसी में फॉर्म डालूंगा। लेकिन अब 2024 में नतीजा ये है कि लड़का तरसता है कि कम से कम 1-2 वैकेंसी आ जाए, और उसी पे हज़ारों फॉर्म डाल दिए जाते हैं, ठीक। तो ये सिचुएशन, ये अंतर आया कहाँ, सरकार का कहीं ना कहीं इसमें अहम भूमिका है, कहीं ना कहीं इसमें उसका हम टारगेट कर सकते हैं कि इस गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में बहुत कम ध्यान दिया है। तो ये इसके बीच में जो कम हुए हैं। और सबसे ज़्यादा आवेदन को लेके देखा जाए तो ये आंकड़े जो आवेदन में मैंने अभी आपको दिखाया था 38,000 वगैरह फर्स्ट पेज, ये उसके आंकड़े हैं कि कम होती गई हैं वैकेंसियाँ, आवेदन बढ़ते गए हैं। आवेदन आप देखेंगे तो आवेदन बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन उस हिसाब से रोज़गार बिल्कुल नहीं मिला है। यहाँ पे आवेदन का पेज आप देख सकते हैं, आवेदन बढ़ते गए हैं, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से रोज़गार मिला नहीं है। उसके बाद ये सेकेंड पेज एक देख लेते हैं कि यहाँ पे आज संसद ने पे भी बहुत बार चर्चा हुआ है, और खुद संसद द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे बहुत ही जो रोज़गार की मुद्दा है वो बढ़ता चला गया है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने एनालिसिस किया कि 2014 से पहले किस किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा वैकेंसी आती थी, तो रेलवे भी था, डिफेंस की भी ज़्यादा वैकेंसी आती थी, और यूपीएससी के भी अंतर्गत अलग अलग सेक्टर में वैकेंसियों की लिस्ट मैंने देखा, ये पुरानी वैकेंसियाँ हैं। इसी तरह मैंने बहुत सारे पेज देखे। उसके बाद यहाँ पे जो
उस समय जॉब मिली थी, इस समय के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन देश का विकास के साथ साथ रोजगार में भी विकास होना चाहिए था अलग देशों के कंपैरिजन में, जिसमें ये जानकारी बहुत ही कम मिली मुझे। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस करके कोई कमेंट आप पूछना चाहते हैं बात